राधे राधे। इस बार शारदीय नवरात्रि एक ही तिथि 2 बार होने के कारण अष्टमी पूजन को लेकर काफी कंफ्यूजन है। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 22 सितंबर से हुआ था और इस महापर्व का समापन 2 अक्टूबर विजयदशमी के दिन हो जाएगा। दरअसल इस बार तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी। इस बार तृतीया तिथि 23 और 24 सितंबर दोनों ही दिन रहेगी। ऐसे में अब कंफ्यूजन है कि अष्टमी तिथि 29 या 30 सितंबर कब मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि का पूजन कब करना शुभ होगा। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 29 सितंबर को शाम के समय 4:32 पर होगा और 30 सितंबर को शाम 6:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी पूजन 29 सितंबर को किया जाएगा। इस अष्टमी को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नवमी तिथि 1 अक्टूबर को शाम 7:02 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि का पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। जो लोग दुर्गाष्टमी का पूजन करते हैं वो 30 सितंबर को कन्या पूजन कर सकते हैं और जो लोग नवमी में पूजन करते हैं वे 1 अक्टूबर को कन्या पूजन करें। महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन ही कई लोग हवन करके कन्या पूजन करते हैं। जिनके घर में अष्टमी पूजन किया जाता है वह सप्तमी के दिन उपवास रखकर अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं और अपने व्रत का पारण करते हैं। जिन लोगों के घर में नवमी का पूजन होता है वह अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखकर नवमी में ही कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। तपस्या के दौरान माँ केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। इसके बाद वह सिर्फ वायु के द्वारा ही तप करने लगी। उनके कठोर तप से उन्हें महान गौरव प्राप्त हुआ। इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता गंगा में स्नान के लिए गई तब कठोर तपस्या के कारण उनका स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई। इसी के साथ माता कौशिकी कहलाई। फिर स्नान के बाद उनका स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ तो माता का यह रूप महागौरी कहलाया।